60-40 ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पाकिस्तान के पास 60 है अगर लड़ाकू विमान, इसमें टॉप बैंड नहीं होना चाहिए था। तो भारत के पास आप देखिए कितने हैं, देखिए 264 है। ये मैं आपसे कहता हूं, ये तो सिर्फ वो हैं जो सामान लेके जाने वाले जहाज हैं, 4 गुना 5 गुना। ये पाकिस्तान के पास अगर लड़ाकू जहाज 387 हैं, 387, तो आप देखिए भारत के पास 606 है, 606, 606। ये तुलना है, ये जरा तुलना देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। भारत के पास अगर 606 है, जूम आउट करो तो पाकिस्तान के पास आधे हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। मैंने आपको बताया ये एयरक्राफ्ट पे आएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये एयरक्राफ्ट है, ये समझिए आप, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे आके भ्रामक जानकारी देते हैं। ये देखिए आप, पाकिस्तान के पास अगर ये एयरक्राफ्ट 1434 हैं, तो भारत के पास, हमारे पास 2296 है फाइटर एयरक्राफ्ट। आप समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये हेलीकॉप्टर्स की बात है। अगर ये हेलीकॉप्टर्स आते हैं, आप बस तुलना देखते रहिए, पाकिस्तान के पास 57 तो हमारे पास 40। बट ये अटैक हेलीकॉप्टर्स उनके पास सारे चाइनीज हैं और हमारे पास इसके अंदर इटालियन और रशियन इंक्लूडेड है। ये एक एक करके मैं आपको बोल रहा हूं और एक एक करके आप देखिए। ये भारत के पास 86, 86, 800। ग्राफिक आप गलत चला रहे हैं, आप बात समझिए, इसको रोकिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हाउ यू आर रनिंग समथिंग। दर्शकों को समझाना है, यू कांट बी सो क्विक। एक एक चीज जरूरी है, एक एक पॉइंट जरूरी है। पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं नहीं खड़ा है। और ये जो ग्राफिक आपके साथ चल रहा है, ये आप देखते रहिए सिर्फ। अगर पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं, तो भारत के पास 18 पनडुब्बी हैं। अगर पाकिस्तान के पास 114 युद्धपोत हैं, तो भारत के पास 294 युद्धपोत है। अगर पाकिस्तान के पास 602 मल्टी लॉन्चर रॉकेट्स हैं, तो भारत के पास 702 मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स हैं। अगर भारत के पास 6 लाख, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं, तो भारत के पास 14,55,000। अगर पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं, तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं। अगर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, तो भारत के पास 172 और उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर भारत के पास 2,296 हैं, तो पाकिस्तान के पास 1,474। अगर भारत के पास ये जो आप नंबर देख रहे हैं इस समय 889 का, तो उनके पास आप जरा देखिए ये नंबर्स अपने आप में एक के बाद एक चलाते रहो, कोई तुलना नहीं है। ये नंबर सिर्फ मैं उनके लिए दिखा रहा हूं और ये लगातार पूरे शो में चलते रहेंगे, ताकि आपके भी जहन में बैठ जाए, आपके भी दिमाग में, हर भारतीय के दिमाग में ये नंबर छपे होने चाहिए। क्योंकि जब कोई फेक सरहद पार का यूट्यूबर, क्योंकि इनके तो फौजी भी यूट्यूबर है पाकिस्तानियों के, ये जंग नहीं लड़ते हैं, इनको सोशल मीडिया वॉरफेयर में ज्यादा मजा आता है। तो ये नंबर आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, भारत के पास कितनी अग्नि 4 हैं, भारत के पास कितनी पृथ्वी 3 है, भारत के पास कितने धनुष हैं, उनकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान तो छोड़िए, 7 समंदर पार भी भारत के लिए दूर नहीं। ये है किस खेत की मूली। ये सारी जानकारी सिर्फ इसलिए है दर्शकों, ताकि आपको पता हो। आजकल सोशल मीडिया बहुत आसान है, फोन उठाया, कुछ भी आते हैं, देखने लगते हैं, दिमाग में, ध्यान में बैठ जाता है। यू शुड नो, द पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड बी अवेयर। इस देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि हमारी सैन्य शक्ति तुलनात्मक नहीं है। वी आर कई सौ गुना हम पाकिस्तान से ज्यादा हैं, कई सौ गुना हम पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हैं। और इसकी अगर कोई भूल गया है, अगर कोई पाकिस्तानी भूल गया है दर्शकों, तो मैं सिर्फ आपको ये, अब जो विजुअल्स चलेंगे, अब जो तस्वीरें चलेंगी, वो तब की है जब पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए थे। वो तब की है जब पाकिस्तानियों ने उनको याद दिलाया गया था कि बेटा तुम्हारा बाप कौन है। पाकिस्तानी सरेंडर विजुअल जरा चलाइए, 1971 की जंग के 60-40 विजुअल्स। अनिल चलाइए जरा, ये इसका ऑडियो अप कीजिए, इसका नेट साउंड सुनिए। मैं धीरे बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पाकिस्तानी फौजी, ये डरपोक पाकिस्तानी फौजी अपनी बंदूकें हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, ये देखो क्या हालत की थी हमारे फौजियों ने पाकिस्तानियों की। ऑडियो सुना रहा हूं इसलिए ताकि याद रहे इन पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तानी, ये डरपोक, ये तब भी डरपोक थे, ये आज भी डरपोक है। मैं इससे भी और कई बेहतर शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, बट मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये तस्वीरें याद दिलाने के लिए हैं कि ये डरपोक पाकिस्तानी 71 में कैसे भागे थे। और अगर ये भूल गए, तो अब जो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो आपको देखनी है। एक तरफ पाकिस्तान में सूखा पड़ा है और एक तरफ
पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, ये अपने आप नहीं है, ये बारिशें नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजी है। ये भारत के नेताओं की स्ट्रैटेजी है कि आधा पाकिस्तान सूखे से मरेगा और आधा पाकिस्तान बाढ़ से। इनको लगता है कि गधे बेच बेच के बंदूकें चीन से खरीद लेंगे तो बाप को आंख दिखाएंगे। एक डैम बंद करो और एक डैम का फाटक खोल दो तो ये हालत है पाकिस्तान की।